नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ, और मैथ के अंदर हमने स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क, या वर्क एंड टाइम। तो चैप्टर का नाम लिख लो भैया, टाइम एंड वर्क, या फिर वर्क एंड टाइम। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं काम समय। चैप्टर का नाम है भैया हिंदी में काम समय। और इससे जो है पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करे हैं भैया? इससे जो है पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन भैया कहाँ तक देखे? तो आप कहोगे इससे पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन देखे थे सर 75 तक। लो, कहाँ तक करे? क्वेश्चन नंबर 75 तक। और आज का जो है हमारा क्वेश्चन रहेगा 76, और टाइप रहेगा भैया कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। टाइप कौन सा रहने वाला है? कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। तो पहले लिख लो भैया, टाइप का नाम है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। पर आधारित प्रश्न। और क्वेश्चन रहेगा जैसे कि आपको पता है 76। और क्वेश्चन नंबर 76 से देखने से पहले जो है आपको जो है कुछ सूत्र देखने पड़ेंगे। तो हमने जो है पहली क्लास में कुछ सूत्र लिखवाए थे आपको। जैसे अगर हमें निकालना हो कार्य, अगर हमें कार्य निकालना हो, कार्य बराबर क्या होता है भैया? तो आप कहोगे समय। अगर सर हमें कार्य निकालना है तो समय गुणा में क्षमता। बिल्कुल सही बात है भैया। और जैसे हमें समय निकालना हो, अगर हमें समय निकालना हो तो क्षमता की भाग लगा देंगे हम कार्य में को। समय निकालना है तो क्षमता की भाग लगा देंगे हम कार्य में को। तो ये हो जाएगा भैया कार्य अपोन में क्षमता। कार्य अपोन में क्षमता। वर्क निकालना है तो वर्क बराबर समय गुणा में इफिशियंसी। और समय निकालना हो तो वर्क अपोन में इफिशियंसी। और भैया हमें इफिशियंसी यानी कि क्षमता निकालनी हो, क्षमता, तो वो हो जाएगा समय बटे में चला जाएगा कार्य के। समय जो है वो बटे में चला जाएगा भैया कार्य के। तो ये जो है 3 सूत्र हमने पहली क्लास में लिखवाए थे। ये 3 सूत्र जो है पहली क्लास में हमने लिखवाए थे। अब 3 सूत्र जो है ये लगेंगे भैया, 3 सूत्र लगेंगे तो भैया कौन सी? अब ये 3 सूत्र लगेंगे तो नहीं इसमें, पर इनसे ही आधारित, इन पे आधारित जो है 3 सूत्र और बनेंगे। देखो, अगर जो है समय कांस्टेंट हो, अगर समय जो है कांस्टेंट हो तो कार्य और क्षमता में जो है क्या संबंध होगा? कब? जब समय कांस्टेंट हो। तो इधर देखते हैं हम। तो समय कांस्टेंट होया तो कार्य में और क्षमता में जो संबंध होएगा वो क्या होएगा? इन्वर्सली क्या होएगा? कार्य बराबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? क्षमता के। और भैया यहाँ कार्य कांस्टेंट होया, कार्य जब कांस्टेंट होया तो देखो क्या बनेगा सूत्र। ये हो जाएगा कार्य, क्या जाएगा? कार्य, और इसे कहते हैं हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और ये जो है कार्य इस जगह कांस्टेंट होया तो समय
और ये हो जाएगा 1 में क्षमता यानी कि इफिशियंसी। इस जगह समय कांस्टेंट कर दिया, इस जगह कार्य कांस्टेंट कर दिया। अब जो है हम समय, अब क्या करेंगे, अब क्षमता कांस्टेंट करेंगे। तो इनमें संबंध बनेगा भैया क्षमता वन अपॉन में समय। ये 3 सूत्र जो है भैया लगने वाले हैं। इसे बोलते हैं हम अनुकिरमानुपाती, इसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इसे बोलते हैं अनुकिरमानुपाती, इसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बोला है, तो इसमें बताया है, क्या बताया है इसमें, अजीत और बद्रीनाथ, अजीत बद्रीनाथ से जो है 2 गुना अधिक कर्मचारी है। अजीत जो है बद्रीनाथ से 2 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है। कौन, अजीत। तो यहाँ लिख लो ए फॉर अजीत और यो है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ को कहाँ से लिखेंगे, बी से, चलो बी से लिख लो, बद्रीनाथ और अजीत। इसमें बोला है अजीत जो है वो बद्रीनाथ से 2 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है। तो बद्रीनाथ को भैया 1 मान लो, इसे हमने 1 मान लिया, तो ये उससे 2 गुना अच्छा है, तो ये हो जाएगा 2। और ये भैया हमेशा आएगा क्या, क्षमता का अनुपात। क्या आएगा, ये आएगा हमेशा क्षमता का अनुपात यानी कि इफिशियंसी। क्या आ गई हमारी, इफिशियंसी का अनुपात 2:1। आगे बोला है, और आगे बोला भैया इस कारण वह एक काम को 30 दिन कम में पूरा करता है। कितने दिन में कम में पूरा कर रहा है, 30 दिन कम में पूरा कर रहा है। इस क्वेश्चन को भैया ध्यान से समझो, आगे भी जो है फिर इसी प्रकार के क्वेश्चन है कुछ। इस कारण जो है वो 30 दिन कम का लेता है, 30 दिन कम लेता है। तो हमें बताना है दोनों एक साथ मिलकर जो है काम कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों जो है मिलकर एक साथ काम कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो भैया ये क्या है, 2 व्यक्ति, 1 और 2, और जब 2 व्यक्ति दिए हों और उनकी क्षमता का अनुपात दिया हो, क्षमता का अनुपात दिया है और हमसे टाइम का अनुपात पूछ ले, क्या पूछ ले, टाइम का अनुपात। तो भैया कुछ नहीं करना, इनका रिवर्स कर दो। क्या कर दो, इनका रिवर्स। तो रिवर्स कर दो इनका, 1 आ जाएगा इस जगह, 2 पहुंच जाएगा इस जगह, क्योंकि भैया आपको पता है इस जगह है कार्य कांस्टेंट। क्या है इस जगह, कार्य कांस्टेंट। और कार्य कांस्टेंट होएगा तो सूत्र लगाएंगे हम ये वाला, क्योंकि इसमें कार्य कांस्टेंट है। अब जब हम सूत्र इसमें ये वाला लगाएंगे तो देखो समय यानी कि टाइम 1/में, क्षमता, एक ही क्षमता 2 अनुपात 1/में, बी की क्षमता 1। अब इस 2 को करना है गायब यहाँ से, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर और 2 की मल्टीप्लाई इधर, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/2। चाहे भैया आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, पर भैया 2 व्यक्ति दिए हो तो क्या कर दो आप, रिवर्स। अगर 3 व्यक्ति दिए हो तो 3 व्यक्ति दिए हो तो भैया रिवर्स नहीं करना, क्योंकि गलत हो जाएगा सवाल। जैसे हमें दे दिया A/B/C और ये दे दिया
3:2:1। ये क्या है इनकी इफिशियंसी यानी कि क्षमता का अनुपात है। और आपसे टाइम का अनुपात पूछें तो कल यहाँ आप ऐसे कर दो 1:2:3। तो भैया ये गलत हो जाएगा। ये जो है तरीका बस 2 व्यक्तियों के लिए है बस। कितने व्यक्तियों के लिए? 2 व्यक्तियों के लिए। 3 के लिए ही बताएंगे हम आगे। 3 के लिए बताएंगे हम आगे। तो देखो यहाँ टाइम कितना दे रखा है? 30 दिन। तो यहाँ देखो ये भी क्या है? टाइम। तो यहाँ टाइम की तुलना जो है हम टाइम से करेंगे। टाइम की तुलना जो है टाइम से करेंगे। ये 30 दिन कम ले लिया है और यहाँ कितना समय कम ले लिया है? तो आप बोलोगे यहाँ कम ले लिया है 1। तो टाइम की तुलना टाइम से कर दो भैया। 1 बराबर 30 के। 1 बराबर जो है किसके हो गया? 30 के। अब जो है जब 1 बराबर 30 के है तो बताना भैया 2 बराबर किसके हो जाएगा? 60 के। और 1 बराबर 30 के है ही। तो यहाँ से जो है इस सवाल को आप कर सकते हैं 2 तरीके से। इस सवाल को कर सकते हैं आप यहाँ से 2 तरीके से। एक तो तरीका भैया देखो ए 30 दिन में कर सकता है। एक तो पिछले वाला तरीका जो हम पीछे करते हुए आए हैं। एक जो है वही तरीका है जो हम पीछे करते हुए आए हैं। और एक तरीका हम आगे बताएंगे आपको। और बी कर रहा है क्या है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ को हमने बी से लिखा है। ये कर रहा है 60 दिन में। दोनों बताने हैं। ये दोनों कितने दिनों में करेंगे मिलकर? इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता जाएगी 1। तो बस 60 से जो है भाग लगा दो। 3 से जो है भाग लगा दो 60 में वो, क्योंकि दोनों मिलकर जो है दोनों मिलकर कितनी क्षमता है इनकी? 3। 20 थी 60। 20 दिन में 20 दिन में करेंगे भैया। ऑप्शन नंबर देख लो डी। ऑप्शन नंबर डी। अब दूसरा तरीका देखो। आपको पता है अगर हम समय निकालते हैं, आपको भैया अच्छी तरीके से पता है अगर हम समय निकालते हैं, अगर हम समय निकालते हैं तो हमें क्या चाहिए? तो भैया हमें कार्य चाहिए और क्या चाहिए? समय निकालते हैं तो कार्य चाहिए और बटे में चाहिए क्षमता। अगर हम समय निकालते हैं तो कार्य बटे में क्षमता चाहिए हमें, जो कि क्षमता हमारे पास है। कार्य निकाल लो। तो कार्य कैसे निकालेंगे? देखो कार्य हमें निकालना है। कार्य हमें निकालना है। अब कार्य जो है आप यहाँ से 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो भैया इसकी मदद लो, ए की मदद लो, या फिर बी की मदद लो। अगर आप ए का समय लगाते हैं, अगर आप ए का समय लगाते हैं तो क्षमता ही भैया आपको ए की लगानी पड़ेगी। अगर आप बी का समय लगाते हो तो क्षमता आपको बी की लगानी पड़ेगी। देखो 60 का ना 60, यहाँ से भी काम 60 आया। 60 का ना 60, यहाँ से भी काम 60 आया। और 30 दूनी 60, काम यहाँ से भी 60 आया। तो अब जो है काम आप कहीं से भी निकालो क्या आएगा? सेम। और काम कितना है? 60। और ये 60 काम जो है इन दोनों व्यक्तियों से कराना है। इन दोनों व्यक्तियों से कराना है। और भैया इन दोनों व्यक्तियों की क्षमता कितनी है? इन दोनों व्यक्तियों की क्षमता कितनी है? तो आप बोलोगे सर वो है 3, वो है 3। बस काट दो से। 3 दूनी 6 और 0 चिपका दो उसके पीछे। 20 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 20 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77। तो बोलो भैया ये क्वेश्चन आपके समझ में आया? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आया। अब बताओ हमें क्वेश्चन नंबर 77। अब जो है हमें बताओ क्वेश्चन नंबर 77। तो वो भी भैया बताया जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। अब हम इसे करते हैं डिलीट और क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा वाला? 77। इसमें बताया है, क्या बताया है इसमें? मंजीत एक काम को जो है 18 घंटे में पूरा कर सकता है। मंजीत जो है एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसे जया की सहायता की जाए। यदि उसे जया ने सहायता कर दी जो 100% अधिक कार्य क्षमता है। देखो
एक है भैया मंजीत, एम से मान लो मंजीत, और एक है जया। इसमें बता लिखा है मंजीत जो है एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है। मंजीत जो है एक काम को कर सकता है 18 घंटे में पूरा। चलो भैया, और आगे बोला है यदि उसे जया ने सहायता की, मंजीत की जो है अगर जया ने सहायता की जो कि 100% अधिक कार्य क्षमता है, किसकी? 100% अधिक कार्य क्षमता है भैया किसकी? जया की। 100% का मतलब होता है दोगुना, 100% का मतलब होता है दोगुना। अगर आप इसे देखो, परसेंट की बात है, परसेंट की बात है, तो आप इसे मानो 100, इसे मान लिया आपने 100। और जया जो है, जया ने मदद की किसकी? मंजीत की, जो इससे 100% अधिक कुशल है। परसेंट मत लगाओ भैया, परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा, तो यह हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 200, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो बस एक का डायरेक्ट डबल कर दो, एक का डायरेक्ट डबल कर दो भैया। तो इनकी क्षमता का अनुपात बन गया 1:2। क्या है? इफिशियंसी यानी कि क्षमता। तो क्या पूछा हमसे? तो दोनों कितने समय में काम जो है वो पूरा कर लेंगे, मंजीत और जया? अगर आपसे टाइम का अनुपात पूछा जाए तो व्यक्ति है कितने? 2, तो टाइम का अनुपात हो जाएगा 2:1। क्या कर दिया इसका? रिवर्स। मंजीत जो है कर सकता है 18 घंटे में, तो टाइम की तुलना टाइम से कर दो, टाइम की तुलना जो है टाइम से कर दो। यहाँ 18 और मंजीत का यहाँ कितना टाइम है? 2, तो यहाँ टाइम है मंजीत का 2 और यहाँ है 18। क्या है? 18 घंटे। तो आप बोलोगे अब 2 बराबर 18 के है तो 1 बराबर 9 के हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भैया। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी हमने पिछला क्वेश्चन करा था, करो। पहले आप यहाँ से कार्य निकाल लो। तो कार्य हमने बताया था, चाहे भैया इसकी मदद लो एम की, यानी कि क्या नाम था यो? मंजीत। चाहे मंजीत की मदद लो, चाहे जया की मदद लो, चाहे भैया जया की मदद लो। अगर आप मंजीत की मदद लेते हैं तो दिन भी लगाने पड़ेंगे, क्या टाइम भी हमें मंजीत का लगाना पड़ेगा। अब टाइम हमने इसका लगाया है तो क्षमता भी इसी की लगानी पड़ेगी। और इसकी मदद लेते हो तो टाइम इसका लगाओगे तो क्षमता भी इसकी लगाओगे। तो कार्य जो है आपको पता है दोनों जगह से आने वाला है 18, और 18 काम जो है यो कराना है हमें दोनों से। तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? इफिशियंसी कितनी हो जाएगी इनकी? 2 और 1 3, और 3 छंग 18। यहाँ क्या था भैया? घंटे, तो आंसर आएगा घंटे में। दिन होता तो आंसर आता दिन में, साल होते तो आंसर आता साल में। तो आपको पता चल गया इस जगह क्या घंटे, आंसर आएगा घंटे में। ऑप्शन नंबर 6 घंटे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। तो 77 का हो जाएगा भैया ए। अब देखते हैं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। इसे मिटाते हैं और क्वेश्चन 78 देखते हैं। इसमें बोला है मंदा जो है, मंदा सामर्थ्य से 3 गुना तेज काम करता है। कौन? मंदा जो है M4, मंदा S4 सामर्थ्य। मंदा जो है सामर्थ्य से 3 गुना तेज काम करता है। इसे भैया 1 मान लो, इसे 1 मान लो। ये इससे 3 गुना करता है तो ये डेफिनेटली कितना हो जाएगा? 3। जब 3 गुना करता है तो 1 का 3 गुना 3। आगे बोला है यदि सामर्थ्य अकेला एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है। कौन? सामर्थ्य जो है एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है। 28 दिन सामर्थ्य कर सकता है एक काम को 28 दिन में पूरा। तब कितने दिन में वे दोनों काम पूरा कर सकते हैं? तब वे दोनों जो है काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 3:2। क्या है वो? 3:1। यो क्या है भैया? इनकी क्षमता का अनुपात। 3:1 जो है
ये है यानी कि क्षमता का अनुपात। अगर आपसे पूछ लिया हमने टाइम का अनुपात, तो आप बोलोगे सर टाइम का अनुपात हो जाएगा इनका रिवर्स, 1:3। क्या हो जाएगा? 1:3। अब सामर्थ्य जो है यहाँ कितने दिन में कर रहा है? 28 दिन में। और यहाँ कितने दिन में कर रहा है? ये क्या है? 3। तो समय की तुलना हमने समय से कर दी, तो आप बोलोगे 3 का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28। 3 का मान जो हो जाएगा वो होगा 28। और आपसे मैंने पूछ लिया 1 का मान, तो आप बोलोगे 1 का मान हो जाएगा सर 28/3। सर 1 का मान हो जाएगा 28/3। और 3 का मान कितना हो जाएगा? 3 का मान कितना हो जाएगा? जब 1 का मान 28/3 है तो 3 का मान हो जाएगा 28। 3 का मान हो जाएगा 28। अरे भैया देखो, 3 की गुणा 1 की गुणा हमने 3 में कर दी 3, और इधर भी 3 की गुणा कर दो, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा? 28। क्या बचेगा? 28। तो बस इस तरीके से क्या आएगा? 28। और यहाँ तो भैया आपको पता ही है क्या आने वाला है, यहाँ तो आपको पता ही है वो आएगा 28/3। काम दोनों से कराना है, काम कराना है दोनों से। काम तो हम दोनों से करा देंगे, पर पहले कार्य तो निकाल लो सर। पहले कार्य तो निकाल लो। कार्य यहीं से निकालो या फिर यहाँ से निकाल लो। कार्य तो आएगा भाई 28। कार्य तो आएगा 28, और दोनों से कराना है, और दोनों की क्षमता है 3 और 1 4। 4 सत्ते 28। क्या है भैया? दिन। तो 7 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 7 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो भैया, ऑप्शन नंबर है इसका डी। ऑप्शन नंबर है डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला? 79। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। इसमें क्या बात बोली गई है? इसमें जो है क्या बात बोली गई है? तो पढ़ो भैया, क्वेश्चन नंबर 79 को जो है आप पढ़ो। तो इसमें बोला है ए बी से 40% अधिक कुशल है। ए जो है वो 20 है, 40% अधिक कुशल है। अब भैया इस जगह क्या आई? परसेंट की बात। अब आ गई इस जगह परसेंट की बात। तो आप जो है बी को मान लो 100, बी को क्या मान लो? 100। अब ए जो है 20 है, 40% अधिक कुशल है, ये 100 है, तो ये हो जाएगा 140। क्या हो जाएगा? 140। ए बी से 40% अधिक कुशल है। यदि बी अकेला एक कार्य को जो है 42 दिन में कर सकता है। बी जो है अकेला एक कार्य को कर सकता है 42 दिन में। 42 दिन में। तो हमें बताना है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला उसी कार्य को जो है कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो उसे कैंसिल कर लो पहले, और यहाँ से जो है क्षमता आ जाएगी हमारे पास। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 14 को काट लेंगे हम 2 से 7 बारी, और 10 को काट लेंगे 2 से 5 बारी, और ये हो जाएगा हमारे पास इफ़िशियंसी। ये आएगा भैया इफ़िशियंसी। और आपको जो है टाइम का अनुपात तो पता है क्या आने वाला है, 2 व्यक्ति है, तो बस रिवर्स कर दो इनका, अपोजिट कर दिया। 5 पीछे था आगे लिख दिया, 7 आगे था पीछे लिख दिया। और यहाँ जो है समय की तुलना समय से कर दो, टाइम की तुलना टाइम से कर दो। बी यहाँ कर रहा है 22 दिन में, और यहाँ कितने कर रहा है? 7। तो आप जो है बोलोगे 7 का मान हो जाएगा सर 42। 7 का मान हो जाएगा सर 42। और 7 चौक 28, 7 पंजे 35, और 7 छंग 42। तो 1 का मान 6, 1 का मान 6, तो 5 का मान 5 छंग 30, और 7 का मान तो आपको पता ही है
42। काम कराना है ए से, काम जो है वो कराना है हमें ए से। अब जो है कार्य निकाल लो पहले। काम तो भैया ए से कराएंगे, पर पहले जो है कार्य तो निकाल लो। यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, बात एक ही है। 5 दूनी 10, 0 आइया, हाथ से लगा 1, 5 चौक 20 और 21, कितना आएगा 210। यहाँ से भी कितना आएगा 30 सत्ते 210, या 7 तिया 21 और पीछे चिपका दो। पीछे क्या चिपका दो 0। काम ए से कराना है तो क्षमता ही भैया आपको पता है एक लेनी पड़ेगी, क्षमता भी एक लेनी पड़ेगी। भैया एक की क्षमता जो है 14 मत लगाना, क्योंकि ये कटने के बाद कितनी आई है 7 आया है कटने के बाद, तो बस क्षमता लगाना 7। एक की जो क्षमता लगाना है वो लगाना है 7। 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। ऊपर क्या है दिन, ऊपर जो है वो थे दिन, तो 30 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ए कर लेगा उस काम को 30 दिन में, ए अकेला उस काम को कर लेगा 30 दिन में। और ऑप्शन देख लो भैया, ऑप्शन जो है वो हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन भी हो जाएगा भैया इसका सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 80। अब इन्हें जो है सूत्रों को मिटा लेते हैं। ये भैया आपके याद हो गए होंगे, इन्हें मिटाओ, इन्हें मिटाओ और क्वेश्चन नंबर 80 इधर लगाओ। इन सूत्रों को मिटाओ और क्वेश्चन नंबर 80 इधर लगाओ। तो पढ़ो और आगे बढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 80 में बोला गया भैया, मधुर सागर से जो है 2 गुना तेज काम करता है। मधुर जो है M फॉर मधुर, S फॉर सागर। मधुर जो है सागर से 2 गुना तेज काम करता है। इसे भैया 1 मान लो, इसे आपने 1 मान लिया तो ये उससे 2 गुना तेज काम करता है, 2 हो जाएगा। और आपको पता है ये आता है इफिशियंसी का अनुपात, और भैया यहाँ से टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे टाइम का अनुपात हो जाएगा 1:2, 1:2। पढ़ो आगे। यदि सागर अकेला एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, सागर जो है एक काम को 18 दिन में कर सकता है। कौन? S फॉर सागर। कितने दिन में? 18 दिन में जो है वो कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। तब वे दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं? तब वे दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? अब तो भैया हमने क्वेश्चन ही इस प्रकार के 2-3 कर लिए हैं, तो कार्य बताओ, कार्य बताओ। पहले जो है तुलना करो किसकी? समय से समय की। सामर्थ्य कर रहा 18 दिन में, यहाँ कितने कर रहा 2 में, तो 2 बराबर 18 के। थोड़ा नीचे लिखते हैं, 2 बराबर 18 के, तो 1 बराबर 9 के। जब 1 बराबर 9 के तो 2 बराबर किसके? आपको पता है 2 बराबर है 18 के और 1 बराबर 9 के। कार्य निकाल लो भैया, कार्य निकाल लो, कहीं से भी निकालो, कार्य आएगा 18। और योग कराना है दोनों से। यो काम जो है योग कराना है दोनों से, मंदा प्लस सामर्थ्य, तो इन दोनों की क्षमता लेनी पड़ेगी। जब इस काम को 2 करेंगे तो क्षमता भी तो भैया इन दोनों की लेनी पड़ेगी, और इन दोनों की क्षमता है 3, और 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, 3 छंग 18, और ऊपर क्या है भैया? वो है दिन, तो 6 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 6 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन देख लो भैया, यो है ऑप्शन नंबर सी, यो है ऑप्शन नंबर सी। और इसे करते हैं अब हम डिलीट, और इधर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो भैया यो जो है हमने क्वेश्चन कर दिया डिलीट, और इधर लगाएंगे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा? 81।
तो पढ़ो भैया, इसमें क्या बता रखा है। मनीष जो है, इसमें बता रखा है, क्या बता रखा है, मनीष पुनीत से जो है 4 गुना तेज, मनीष जो है पुनीत से 4 गुना कार्यकुशल है। तो लिखते हैं हम एम फॉर मनीष और पी फॉर पुनीत। एम फॉर मनीष, पी फॉर पुनीत। मनीष जो है वो पुनीत से 4 गुना तेज कार्य कुशल है। इसे 1 मान लो तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि 4 गुना। और आगे बोलो, आगे बताया है इसमें, इस क्वेश्चन में आगे बताया है, मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में जो है पुनीत से 90 दिन कम लेता है। मनीष जो है वो एक पुस्तक को पूरा करने में जो है पुनीत से 90 दिन कम लेता है। तो यहाँ लिख लो, क्या लिख लो, यहाँ लिख लो 90 दिन कम, 90 दिन कम। और हमसे पूछा क्या गया है इसमें, हमसे पूछा है इसमें, यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वह पुस्तक कितने दिन में पूरी हो जाएगी। यदि ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो वह पुस्तक कितने दिन में पूरी हो जाएगी। तो बताओ भैया, यहाँ टाइम का अंतर कितना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ टाइम का अंतर है 3 का, यहाँ टाइम का अंतर है भैया 3 का, ये क्या है 4। यहाँ टाइम का अंतर है 3 और यहाँ कितने हैं, यहाँ बता रखा है 90 दिन कम। यहाँ टाइम का अंतर है 3 और यहाँ है 90 दिन कम। तो समय की तुलना समय से, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है, समय की तुलना समय से, समय की तुलना समय से। तो भैया 1 बराबर 30 के है तो 4 बराबर बताना किसके हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर वेरी सिंपल, सर वेरी सिंपल। तो 4 बराबर हो गया 120 के, कब, जब 1 बराबर था 30 के। तो बस 3 चौक 12 कर दिया, 120 आ गया और ये आ गया 30। कार्य निकाल लो भैया, कार्य निकाल कर और इन दोनों की क्षमता से लगा देंगे हम भाग, क्योंकि काम जो है वो कराना है दोनों से, क्योंकि काम जो है वो कराना है हमें दोनों से। कार्य 120, क्षमता किन की, दोनों की, क्योंकि काम कराना है दोनों से। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 दिन, क्योंकि ऊपर भैया है दिन, इसीलिए आंसर भी बनेगा दिन में। क्या बनेगा 24 दिन। ऑप्शन नंबर देख लो, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 81 का जो है वो हो जाएगा सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 82। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 82 में जो है क्या बात बोली गई है। अब जो है क्वेश्चन थोड़ी हम क्या करेंगे तेजी से, क्योंकि हमने 4-5 क्वेश्चन कर लिए। x 22 से 25% अधिक कार्य है, x जो है 22 से 25% अधिक कार्यकुशल है। कौन, x 22 से, ये परसेंट की बात है तो 100 मान लो, 25% अधिक कुशल है तो कितना हो जाएगा 125। 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ये क्या है इफिशियंसी का अनुपात, टाइम का अनुपात 4:5। क्या कर दिया रिवर्स। आगे बोला है, आगे बोला गया है भैया, यदि बाई अकेला एक कुर्सी को 10 दिन में बना सकता है। बाई अकेला जो है एक कुर्सी को बना सकता है 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन में। तो एक्स अकेला कुर्सी को कितने दिन में बना सकता है। एक्स अकेला कुर्सी को जो है कितने दिन में बना सकता है। तो टाइम की तुलना टाइम से, बाई का टाइम है 5 और यहाँ है 10 दिन। 5 दूनी 10, 1 बराबर 2 के, 1 बराबर 2 के तो 5 बराबर किसके 10 के और 4 बराबर 8 के, 8 के बराबर हो गया। अब जो है कार्य निकाल लो।
काट लिया जाएगा यहाँ से 40 और यहाँ से निकालोगे 40। किससे कराना है भैया? एक्स से। और एक्स की क्षमता कितनी है? 5 और 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। 8 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 8 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो भैया, पहला, अर्थात ये ऑप्शन। और यो था क्वेश्चन नंबर 82 और यो था क्वेश्चन नंबर 82। और अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 83। पढ़ो भैया तेजी से इसे, इस क्वेश्चन को भी पढ़ो तेजी से और बढ़ो तेजी से। तो इसमें बोला है, क्या बोला है इसमें? क्वेश्चन नंबर 83, इसमें बोला है मेघनाद, क्या है? मेघनाद एक काम को 45 घंटे में पूरा कर सकता है। क्या है? मेघनाद। चलो एम से लिख लो, इसे छोड़ो। आगे बोला है यो 45 दिन में काम पूरा कर सकता है। 45 दिन में काम पूरा कर सकता है। यदि उसकी जयाश्री ने सहायता की, यदि उसकी जयाश्री ने सहायता की जो 50% अधिक कार्य क्षमता है। अच्छा भाई, एम और यो क्या है? जय श्री, यो है जयश्री। इससे 50% अधिक कार्य क्षमता है इसकी। इसे 100 मान लो, परसेंट की बात है, इसे 100 मान लो, इससे 50% 150। तो कितने समय में दोनों काम एक साथ मिलकर पूरा कर लेंगे? अच्छा भाई, 25 सही है, 50 से काटो, 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। क्या आया? इफिशियंसी, टाइम का अनुपात 3:2। टाइम का अनुपात, क्या करो, टाइम की तुलना टाइम से, एम 45 दिन में और यहाँ 3 में। तो 3 बराबर 45 के, तो 1 बराबर 5 × 15। 3 इकना 3, 3 पंजे 15, 1 बराबर हो गया 15 के, 2 बराबर 30 के, 3 बराबर तो है ही 15 के, 3 बराबर तो है ही 15 के। काम दोनों से कराना है और आपको पता है काम जो भैया यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, काम तो आएगा 90। काम कराना है दोनों से। अब क्षमता भैया ये वाली मत न लगा लेना, क्षमता ये वाली मत लगाना, क्योंकि कटने के बाद क्या है? 2 3, कितना है? 2 और 3, और 2 + 3 5, 2 + 3 5, और 5 का 5 और 5 अट्ठे 40। क्या है भैया? दिन। तो आंसर बनेगा आपका दिन में 18 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 18 क्या था भैया इस जगह? 45 घंटे में। अच्छा, इस जगह था 45 घंटे, हमने लिख दिया दिन। और जैसे कि आपको पता है यहाँ घंटे है, तो आंसर भी भैया घंटे में बनेगा। आंसर भी जो है घंटे में बनेगा। 18 घंटे जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी देख लो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, कौन सा वाला? इससे अगला, यानी कि 84, यानी कि क्वेश्चन नंबर 84। और इसमें बोला है, क्या बोला है इसमें? एस जो है एस टी तथा यू मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा भाई, एस है, प्लस में टी भी है, प्लस में यू भी है, और एक काम को ये कर लेंगे 30 दिन में। सही बात है, 30 दिन में कर लेंगे भैया। और यदि एस टी तथा यू
कि कार्य कुशलता का अनुपात, कार्य कुशलता मतलब क्षमता का अनुपात, कितना का अनुपात, कितना दे रखा है 20 15 12, 20 15 12 STU, 20 15 12 क्या है, इफिशियंसी, यो है इनकी इफिशियंसी। तो हमें बताना है यू अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, यू अकेला उस कार्य को जो है कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो एक बात बताओ भैया, ये तीनों जो है यू अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, और भैया हमसे बताना है यू अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, यानी कि समय बताना है हमें। क्या बताना है, समय जो है बताना है, समय जो है बताना है। और आपको पता है समय जो बताते हैं हम, तो क्या बताना चाहिए, तो आपको जो है कार्य पता होना चाहिए, और भैया क्षमता पता होना चाहिए, क्षमता पता होना चाहिए। सर क्षमता तो हमारे पास है, सर क्षमता तो हमारे पास है, पर कार्य हमारे पास नहीं है, सर कार्य हमारे पास नहीं है। और आपको पता है, और आपको एक बात और पता है, अगर कार्य नहीं है तो कार्य निकाल ही तो सकते हैं हम। किस प्रकार से निकाल सकते हैं, किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो समय गुना में क्षमता, समय गुना में क्षमता। तो बस पहले कार्य निकाल लो, पहले कार्य निकाल लो, और जो कार्य निकलेगा उसे रख देंगे हम यहाँ को। और हमसे पूछा है यू से अकेला कार्य कितने दिन में कर लेगा, और यू की क्षमता है 20, और 20 से लगा देंगे भाग किस में को, कार्य में को। तो पहले कार्य तो निकाल लो भैया। तो समय कितना है, समय है तीनों के द्वारा 30 दिन, और समय किसका है, वो समय भैया तीनों का है, समय किसका है, समय जो है वो तीनों का है। तो क्षमता भी हमें तीनों की लेनी पड़ेगी, क्षमता भी जो है हमें तीनों की लेनी पड़ेगी। और यहाँ था भैया 20 15 और 12, और हमने लिख रखा है 20, हमने लिख रखा है 20, और यहाँ है 12। अब जो है बताओ तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, गुणा कर देंगे फिर। तो 20 और 15 कितने हो गए, 35, 35 और 12, 35 और 12 जोड़ लो भैया, 47, कितने हो गए 47, 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 चौक 12, और 2 14, 12 और 2 14, और ये 0 चिपका दो भैया इसके पीछे। कार्य आ गया 1440, कार्य आ गया 1440, किससे कराना है, यू से। तो कार्य आ गया 1440, और यो कराना कितना आया 1410, कितना आ गया 1410, यू से कराना है, यू की क्षमता है 12, काट दो भैया से, 12 का ना 12, 12 का ना 12, कितना हो गया 21, 12 का ना 12, यू अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो भैया देखो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं भैया यो, क्योंकि हमने देख लिया भैया ऑप्शन में भी जो है पूरा पूरा नहीं कटा हुआ। तो एक काम करो यार, इसे 3 से काटो पहले, 3 चौक 12, 21, और 3 सत्ते 21, 0 चिपका दो इसके पीछे, 3 चौक 12, 2 से भी काट लो, 2 से काटोगे तो 235/2, देखिए ऑप्शन में है क्या भैया 235/2, है तो सही, है तो सही भैया ऑप्शन नंबर बी में।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 85। अब देखेंगे हम पहला क्वेश्चन नंबर 85। और क्वेश्चन नंबर 85 में जो है क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 85 में बताया क्या गया है। तो लगाओ क्वेश्चन नंबर 85। महमूद एक काम का 1 भाग 40 घंटे में कर लेता है। 40 घंटे में पूरा कर लेता है भैया महमूद। M फॉर महमूद। 1 भाग 40 घंटे में कर लेता है वो। लो कराते 40 घंटे में इससे। और यदि उसी जानकी, आगे बोला है यदि उसकी जो है जानकी ने सहायता की जो 40% अधिक कुशल है, कार्य क्षमता है। अच्छा, M फॉर मंदू। और ये क्या है, जानकी। यदि मंदू की जो है जानकी ने सहायता की जो मंदू से जो है 50% अधिक कार्य क्षमता है। परसेंट की बात है, 100 मान लो इसे। 50% अधिक है, 150 हो जाएगी भैया। यो काट दो इसे और अब काट दो 5 से। 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। क्या आ गया सर, क्षमता का अनुपात आ गया, यानी कि इफिशियंसी आ गई। टाइम का अनुपात होता ना भैया। सर इनका रिवर्स कर दो। कर दिया रिवर्स। क्या है महमूद, क्या है महमूद 40 घंटे में कर लेता है वो। और यहाँ कितने में कर रहा है, 3 में। समय की तुलना समय से कर दी। समय की तुलना समय से कर दी। तो देखो भैया 3 बराबर 40। 3 बराबर 40 तो 1 बराबर किसके, 40/3। तो यहाँ देख लो 1 बराबर हो जाएगा 40/3। और यहाँ 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान कितना हो जाएगा, 40/6। 40/6। 3 का मान 40। 3 का मान 40। क्या पूछा हमसे, तो कितने समय में जो है दोनों मिलकर काम एक साथ पूरा करेंगे। दोनों मिलकर काम कराना है, काम जो है दोनों से कराना है। पहले काम निकाल लो, कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालो, ये यहाँ से निकालो, सेम आएगा। यहाँ से भी 80 आएगा और यहाँ से भी 80 आएगा। देख लो यहाँ से तो भैया 80 आएगा, यहाँ से निकालते हैं आपके हम। 40/6 गुणा में 3 गुणा में 3 क्या है वो, कर लिया। और ये दोनों से कराना है, ये दोनों से कराना है और दोनों की क्षमता है 5। 3 3 दूनी 6। कार्य यहाँ से कितना आ रहा है, कार्य यहाँ से आ रहा है भैया 20। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे जो है हो कैसे सकता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे हो कैसे सकता है। तो देखो महमूद एक काम का 1/40 घंटे में पूरा कर सकता है। 40 घंटे में पूरा कर लेगा। चलो यदि उसे जानकी ने सहायता दी जो 50% अधिक क्षमता है किसकी, जानकी की। ये 100, ये 150, 0 से 0 काट दिया। 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। टाइम का अनुपात 3:2। महमूद जो है वो कर रहा है भैया 40 घंटे में। दोनों द्वारा पूछा है, दोनों द्वारा कार्य कितने समय में पूरा होगा।
तो क्या गड़बड़ी कर दी भैया हमने, 3 बराबर कर दिया हमने 40 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 40/3 और 2 बराबर हो जाएगा, यहाँ हम 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 80/3 आएगा। यहाँ आएगा 80/3। और यहाँ आइया, यहाँ हम 3 रखेंगे तो 3 से 3 काट दो, या फिर इसी प्रकार जैसे इसमें करा था हमने, इसी प्रकार कर लो इसे भी। 3 चौक 12/3 और 3 चौक 12, यहाँ से यहाँ कितना आएगा 40, जो कि लिख दिया हमने। गड़बड़ी कहाँ कर दी, इस जगह। तो देखो भैया कार्य निकाल लो अब देखो कार्य दोनों तरफ से क्या आएगा, सेम आएगा। कार्य जो है दोनों जगह से आएगा अब सेम, 20 बटे कितना 80/3 और यहाँ भी कितना है 3, क्षमता कितनी 3, 3 से 3 कार्य कितना आएगा 80 और यहाँ से भी 80 आएगा। तो कार्य भैया आएगी 80, इसे मिटा दो, 3 से 3 कटेगा बचेगा 80, तो डायरेक्ट लिख दो 80। कार्य आएगा 80 और ये कार्य जो है किससे कराना है भैया, दोनों द्वारा पूछा है। दोनों की क्षमता 5, 5 छंग 30 घंटे, 30 घंटे हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86। अब जो है अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 86। और पढ़ते रहो क्वेश्चनों को और आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो और करते रहो और फिर आगे बढ़ते रहो। पढ़ो, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है पी की क्षमता क्यू से 4 गुना है। पी की जो क्षमता है वो क्यू से 4 गुना है, इसे 1 तो ये इसकी 4 गुना तो 4। क्षमता यानी कि इफिशियंसी का अनुपात है, और टाइम का अनुपात तो आपको पता ही है क्या होने वाला है, रिवर्स। लो भैया इतनी बात पढ़ी और इतनी बात हमने लिख दी। और आगे बोला है 4 गुनी पी एक कार्य को करने में क्यू द्वारा लिए गए समय का जो है 45 दिन कम लेता है। अच्छा भाई 45 दिन कम लेता है, तो यहाँ लिख दो डायरेक्ट 45 दिन कम ले लिया है, तो यहाँ लिख दो 45 दिन कम, 45 दिन कम। और यहाँ देखना टाइम का जो है अंतर कितना है, यहाँ डायरेक्ट का है 45 दिन कम, और यहाँ टाइम का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे 3। थोड़ा नीचे लिखते हैं इसे, टाइम का अंतर यहाँ है 3 और यहाँ अंतर दे रखा है 45। 3 पंजे 15, 1 बराबर 15 क्या हो गया भैया, और 15 चौका 60, 4 बराबर 60 का हो जाएगा, 1 बराबर 15 हो जाएगा। कार्य निकाल लो भैया, वो आगे की बात है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले कार्य निकाल लो। लो कार्य निकाल लिया, 60 आ गया। अब देखो इसमें पूछा है यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने समय में या दिन में पूरा हो जाएगा, दिन में पूरा हो जाएगा। दोनों की क्षमता, काम दोनों कर रहे हैं तो क्षमता भी भैया दोनों की लेनी पड़ेगी। क्या आएगा 12 दिन, 12 पंजे 60, 12 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उड़ गया 12 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन भी देख लो भैया हाथों हाथ, और क्या बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब देखेंगे हम कौन सा क्वेश्चन, अब जो है हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 87।
तो इसमें बोला है राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है। राम की जो क्षमता है रोहित से, और ओ लिख लो उसे, रोहित और राम। राम की क्षमता है रोहित से 5 गुनी है, तो लिख लिया भैया। ये क्या इफिशियंसी, टाइम का अनुपात 1:5। आगे पढ़ो। राम एक कार्य को जो है रोहित से 60 दिन कम में पूरा करता है, और यहाँ टाइम का अंतर कितना है 4, और वहाँ दे रखा है 60 दिन कम में पूरा। तो 4 करना 4, 4 पंजे 20, 1 बराबर 15 दिन, 1 बराबर 15, और 5 बराबर 15 पंजे 75, और यहाँ जाएगा 15। कार्य निकाल लो। कार्य आपको पता है 75 आइया, कार्य आपको पता है, कार्य आइया 75। क्या पूछा है, क्या पूछा है भैया? तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, किन के द्वारा? यदि दोनों मिलकर काम करें, काम जो है दोनों मिलकर करें। दोनों की क्षमता 6। 6 से तो यार कटेगा भी नहीं हो, 6 से तो यो कटेगा भी नहीं। 6 करना 6, 6 दूनी 12। एक ऑप्शन है भैया इसमें पॉइंटों में, एक ऑप्शन है इसमें पॉइंट में, बी ऑप्शन 12.5। तो देखो 6 ही का नाम, एक काम करो 3 से काटो इसे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ जाएगा 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, और 25 में को जो है 2 से भाग लगाओ कितना आएगा? 25 में को जो है 2 से भाग लगाओगे तो वो आएगा 12.5। क्या आएगा? 12.5। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88। ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात, दक्षता मतलब क्षमता, अनुपात दे रखा है 4:5:3। 4:5:3। एक साथ काम करने पर वे 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करें तो वो काम कर सकते हैं 25 दिन में। कौन कौन? ए, बी, सी। और यहाँ से पहले कार्य निकाल लो, काम कर रहे हैं वो तीनों मिलकर 25 दिन में। क्षमता कितनी है तीनों की? 9, 3, 12। क्षमता है 12। देख लो भैया, 4, 5, 9 और 3, 12। तो कार्य कितना कर लिया? 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, हासिल लगे 6, और 12 ही करना 12, 12 दूनी 24, और 6 30। हमसे पूछा है भैया, हमसे पूछा है ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? 35% काम जो है, इस काम का 35%, 35/100, और किसके द्वारा? ए और सी के द्वारा। और ए और सी की क्षमता है 7, ए और सी की क्षमता है 7। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 पंजे 35, और 5 तिया 15। 15 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 15 दिन में। ऑप्शन नंबर डी, 15 दिनों में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89। एक कार्य करने के लिए ए, बी, सी की दक्षता का अनुपात दे रखा है। दक्षता मतलब क्षमता 7, 3, 5। 7, 3,
5। आगे बोला है एक साथ काम करते हुए वे जो है 21 दिन में उस काम को पूरा कर सकते हैं। काम को जो है ये कर सकते हैं 21 दिन में पूरा। कितने दिन में? तीनों जो है 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पहला कार्य निकाल लो यहाँ से। और कार्य होता है समय गुणा में क्षमता। समय कितना ले रहे हैं? 21 दिन। क्षमता कितनी है तीनों की? समय तीनों का, तो क्षमता भी तीनों की लेनी पड़ेगी। क्षमता है तीनों की 15 और ये क्या निकलेगा? कार्य। 15 का ना 15, हासिल लगा 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 315। आगे क्या बोला गया है? आगे क्या बोला गया है? पंद्रह दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम छोड़ दिया। 15 दिनों के इस क्वेश्चन को समझो जरा। 15 दिनों के लिए जो है ए ने और सी ने काम छोड़ दिया। भैया कितने दिनों के लिए? 15 दिनों के लिए। किसने? ए ने और सी ने। तो देखो ए ने और सी ने जो है 15 दिन में काम कितना कर लिया? 15 दिनों के बाद छोड़ा है तो 15 दिन काम करा होगा उन्होंने। 15 दिनों तक जो है उन्होंने काम करा होगा। तो कार्य निकाल लो। ए ने और सी ने 15 दिन तक काम करा और ए और सी की क्षमता है 12। ए और सी की क्षमता है 12 पंजे 60 और 12 का ना 12 और 6, 12 और 6 18। तो उन्होंने जो है 15 दिन में कर लिया भैया 180 काम। और काम कितना था? काम था 315। अगर हम शेष काम निकालें यहाँ से, क्या निकाले? अगर हम यहाँ से शेष कार्य निकाले कि कार्य बचा कितना? 315 काम था और 15 दिन में ए और सी ने कर लिया 180, तो काम बचा कितना? तो आप बोलोगे 315 में से जो है 180 माइनस कर दो। 180 माइनस कर दो, 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अरे 5 में से 0 गया, 5 बचा। 11 में से 8 घटाओगे तो 3 बचेगा और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1। शेष काम बचा 135। शेष काम जो है वो बचा 135। तो जब ए और सी छोड़कर चले गए तो इसे बी करेगा, इसे डेफिनेटली बी करेगा। पर देख लो भैया क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो हमें बताना है शेष कार्य बी के द्वारा अकेले जो है, मतलब बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो हम यही तो कह रहे थे, उस काम को बी करेगा। जब ए और सी भाग गए तो भैया बी करेगा। अब बी की क्षमता कितनी है? 3, 3 चौक 12, 15 जाएगा, 3 पंजे 15। क्या थे? दिन थे 45 दिनों में। इस जगह लिख लो दिनों में। और ऑप्शन देख लो कौन सा, और ऑप्शन देख लो कौन सा है 45 दिनों में, यानी कि सी, यानी कि सी। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 90। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 में क्या बात बोली गई है? 90 में जो है क्या बात बोली गई है, तो इन्हें करो डिलीट। एक ही साथ कर लो भैया इन्हें, क्योंकि समय जो है हमें लग रहा है ज़्यादा। इन्हें डिलीट कर लो एक साथ क्योंकि समय हमें लग रहा है ज़्यादा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ो। इसमें बोला है ए किसी काम को जो है, ए किसी कार्य को अकेला 96 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को जो है 96 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छी बात है भैया। बी ए से 3 गुना कुशल है। बी जो है ना किससे? ए से। बी ए से 3 गुना अधिक कुशल है। ये 1 था तो ये 3। इफिशिएंसी का अनुपात है, टाइम का अनुपात आपको पता है, रिवर्स हो जाता है इनका।
रिवर्स हो जाता है इनका। क्वेश्चन नंबर 90 है, ना कि 96। आगे पढ़ो। ए ने जो है 24 दिन तक अकेले कार्य किया और बाद में उसने बी जोड़ लिया। ए ने जो है 24 दिन तक कार्य किया अकेले। ए ने जो है 24 दिन अकेले कार्य किया और उसके जिसके बाद बी उससे जुड़ गया, तो वे एक साथ मिलकर शेष काम को कितने दिन में करेंगे। अच्छा भाई, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भैया। ए ने जो है 24 दिन काम किया। ए ने जो है 24 दिन जो है काम करा अकेले ने। तो पहले देखो यहाँ टाइम की तुलना टाइम से करो पहले। 96, यहाँ ये 3, यहाँ 96, 3 3 9, 3 दूनी 6, 1 बराबर 32 के हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 96 और यहाँ जाएगा 32। इसका कोई काम नहीं है, इसे मिटाओ। अब बोला है पहले एक काम करो यार, पहले यहाँ से टोटल कार्य निकाल लो। ये कह सकते हैं हम कुल कार्य निकाल लो, कुल कार्य 96 आएगा यहाँ से भी, यहाँ से भी। 32 दूनी 96, 3 दूनी 6 और 3 3 9, कुल काम आई है भैया वो। और ए ने जो है 24 दिन तक काम करा। ए ने जो है 24 दिन तक काम करा और भैया ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 1, तो उन्होंने 24 दिन में 24 काम कर लिया। किसने, ए ने। ए ने जो है 24 दिन में 24 काम कर लिया। अब भैया कुल कार्य था और जो ए के द्वारा किया गया कार्य है। अगर मैं आपसे पूछूं शेष काम कितना बचा, शेष कार्य जो है कितना बचा, 96 माइनस 24, 96 माइनस 24, तो आप बोलोगे सर 72 बचा। कितना बचा, 72 बचा। और इस 72 काम को जो है बी और ए दोनों मिलकर करते हैं। सवाल में यही तो पूछा है कि शेष काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ये काम करना है बी प्लस ए को, और इनकी क्षमता कितनी है दोनों की, 4। दोनों की क्षमता कितनी है, 4। 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 18 दिन में कर लेंगे भैया, 18 दिन में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर देख लो। और यो सवाल जो है अच्छा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 90 का ए। और यो जो है सवाल क्या था, अच्छा। अच्छे तो भैया सवाल सब ये, पर यो थोड़ा और अच्छा था। 91 देखो, 91 जो है बताया क्या गया है, ए बी से ए बी और सी की दक्षता का अनुपात, यानी कि दक्षता मतलब क्षमता, दक्षता मतलब क्षमता क्या दे रखा है, क्या दे रखा भैया, 2:3:5 इफिशिएंसी। आगे बोला है 2 3 5 सही है। चलो, एक साथ मिलकर वे किसी काम को जो है 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए भी उसमें शामिल है, बी भी शामिल है, सी भी शामिल है, यानी तीनों जो है, इसका कहने का मतलब ये है तीनों जो है मिलकर एक काम को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। और हमें बताया है बी और सी ने 21 दिन तक काम करा, एक साथ काम करा और वो चले गए, यानी कि छोड़ दिया, तो शेष काम ए को पूरा करना है अकेले। कितना समय लेगा ये पूछा है। तीनों कर रहे हैं 42 दिन में, तीनों काम कर रहे हैं 42 दिन में, तो समय कितना है, समय किसका है, तीनों का, 42 दिन। तो क्षमता भी लगा दो, अगर समय तीनों का है तो समय तीनों का है तो क्षमता भी तीनों की लगा दो, और इन समय की क्षमता मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है कार्य।
आपको पता है समय तीनों का है तो क्षमता भी तीनों की। 5 5 10 420, 420। अब बोला है, क्या बोला है भैया, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ लिया क्या भैया हमने? तो क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ लिया यार हमने। अब जो है, और पढ़ना था मैं 91। क्वेश्चन पढ़ लिया हमने 90 और पढ़ना था 91। तो ए बी सी दक्षता का अनुपात 2:3:5 सही है। और आगे बोला है तीनों मिलकर जो है ये कर रहे हैं 6 दिन तक कर रही है। एक एक कार्य को साथ मिलकर 6 दिन तक करते हैं। अच्छा, तीनों जो मिलकर है ये करते हैं एक कार्य को 6 दिन तक, ना कि 42 दिन तक। हमने पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 90। 6 दिन तक करते हैं तो 6 दिन में तीनों काम कितना कर लेंगे? तो आप बोलोगे 610 काम कर लेंगे ये तीनों मिलकर। और आगे बोला है ए अकेला उस कार्य का 20% भाग कितने दिन में पूरा करेगा? ए अकेला उस काम का 20%, परसेंट हटाया तो बटे में 100, और यो काम करना है भैया ए को। कितने दिन में कर लेगा? 61 दिन में कर लेगा। 61 दिन में कर लेगा। और 61 ऑप्शन में कहीं है नहीं। 61 जो है ऑप्शन में कहीं है नहीं। ए बी सी की दक्षता का अनुपात 2:3:5 और तीनों मिलकर कर रहे हैं एक कार्य को साथ मिलकर 6 दिन तक। तीनों की क्षमता 5 5 10। कार्य आएगा 60, और हमने लिख दिया 610। कार्य आया है 60। तो एक काम करो, यहाँ लिखो 60, ये हो गया 60। 60 का 20% ये हो गया। ए से कराना है कि क्षमता 2, यहाँ था 100 और ये 0 तो भैया ऐसे रहने 2 से। अब देखो इस 0 से ये 2 0 है, एक 0 यो कैंसिल, एक 0 यो कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल। ध्यान से देखो ये 2 0 है, 1 2, और 2 0 से 2 0 कैंसिल सही है। और इस 0 से, चलो यार इसे दोबारा ही लिखते हैं। देखो 60 काम 20% कराना है किससे? ए से। ए की क्षमता 2, 2 0 से 2 0, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, बचा कितना? 6। तो बस 6 दिन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर देखो भैया सी में है। वो ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला, 82। कौन सा? 92। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम 92। मिटाओ। और आज जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करेंगे? 100 तक कर लेंगे। और क्या, क्वेश्चन नंबर 100 तक कर लेंगे। और वीडियो तो भैया काफ़ी लंबी हो ही गई हो। अब वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो ही गई अब तो। और क्या, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। 8 क्वेश्चन है भैया, लगाओ इन्हें जल्दी। और क्या, क्वेश्चन नंबर 92 क्या बात बोली गई है इसमें? ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 7 5 8। 7 5 8 एक साथ मिलकर जो है किसी काम को जो है वो 42 दिन में करते हैं। 42 दिन में करते हैं कौन? तीनों मिलकर। और तीनों की क्षमता 7 5 12 और 12 8 20, यानी कि 42 दूनी 84, 42 दूनी 84, यानी कि 840।
4 8 840। क्या आया यो? कार्य। क्या आया यो? कार्य। आगे बोला है बी और सी 21 दिन तक काम करते हैं और काम एक साथ करते हैं। कौन कौन? बी और सी। कितने दिन तक? 21 दिन तक। तो ए ने कौन कौन है? बी है और सी है। तो बी और सी ने जो है 21 दिन में काम कितना कर लिया? 21 दिन काम करा। और बी सी की क्षमता कितनी है? बी सी की क्षमता है 13। 13 ही करा, 13 हासिल लगा 1। 13 दूनी 26 और 1 27। 273 काम कर लिया। तो शेष काम ए अकेला कितने दिन में करेगा? शेष काम निकाल लो। 840 में से 273 माइनस कर दो। 10 में से 7 गए, 10 में से 3 गए, 7 बचे। और 13 में से 7 गए तो 7 6 बचे। और यहाँ बचा 7 5। काम कराना है ए से, काम कराना है ए से। तो बस शेष काम कितना आया? 5 6 7। ए से कराना है, ए की क्षमता 7, भाग लगा दो। 7 अट्ठे 56, 7 ही करना 7। 7 अट्ठे 56, 7 ही करना 7। 81 दिन देखना ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा हो जाएगा? 81 दिन। वैसे ऑप्शन में नहीं। ए ने अकेले पूरा काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 81 दिन। और यहाँ कितने दिन लगे? पूरा काम कितने दिन लगेंगे ये पूछा है हमसे। पूरा काम जो है होने में कितने दिन लगेंगे? तो 81 प्लस 21, 81 प्लस 21 2 कितना आइया? 102 दिन लगेंगे। 102 दिन। ऑप्शन नंबर बी। हमसे पूछा है काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। 21 दिन यहाँ कर लिया और भैया 81 दिन इस जगह। 102 जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जाएगा इसका बी। सी देखो क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 जो है क्या बोला है इसमें? सी किसी काम को जो है 120 दिन में अकेला पूरा कर सकता है। सी कर लेगा 120 दिन में काम। बी सी से 2 गुना कुशल है। बी जो है वो सी से 2 गुना कुशल है। अब तो भैया आपको पता ही चल गया होगा कैसे कैसा आ रहा है। आगे बोला है और ए बी से 3 गुना कुशल है। बी सी से 2 गुना कुशल है। और ए जो है ए बता रखा है ए बी से 3 गुना कुशल है। ए बी से 3 गुना कुशल है। तो ये 2 है तो 2 का 3 गुना 6। कितना आएगा? 6। तीनों की आ गई इफिशियंसी। तीनों की आ गई इफिशियंसी। आगे बोला है सी अकेला 120 दिन में कर सकता है। चलो तो यहाँ से कार्य निकाल लो। तो कार्य जाएगा यहाँ से। समय किसका है? समय है सी का। तो क्षमता भी भैया हमें सी की लगानी पड़ेगी और सी की क्षमता है 1। कार्य आई है 120। कार्य आई है 120। क्या पूछा है हमसे? पूछा क्या गया है? पूछा गया है हमसे वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 9। तीनों की क्षमता 9। 9 एकम 9। कितना बचा? 3 हो या 30। हो या 30। पूरा पूरा तो कटेगा नहीं भैया। एक काम करो 3 से काटो इसे। 3 चौक 12 जीरो चिपका दो। 3 3 9। 40 बटे में 3। 40 बटे में 3। देखो
40/3 आई है। किस प्रकार से है ऑप्शन? तो 3 ही करना 3, 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, एक बचा, पॉइंट लगाओ, 3 तिया 9, 3 तिया ऐसा आता 13.333 आता चला जाएगा। और इसे जो है क्या करेंगे, रोकने के लिए जो है इसे क्या करेंगे हम, रोकने के लिए जो है ऑप्शन में जो है भैया इसी प्रकार से है 3.333 और कहाँ तक है, 2 अंकों तक, पॉइंट के बाद 2 अंक तक, 13.33 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 94 देखो, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। बी की तुलना में ए जो है 40% अधिक दक्ष है। परसेंट की बात है तो 100 मान लिया हमने उसे, 0 से 0 काट दिया और यहाँ 7 यहाँ 5, क्या आया, इफिशियंसी का अनुपात। क्या आया, इफिशियंसी का अनुपात। सी 20% कम दक्ष है। सी एक व्यक्ति और है भैया, सी और है, तो एक काम करो, काटो मत ना इसे भी, इसे जो है काटो मत ना, ये है 40, 140 और 100। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है और आगे बोला है बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। बी की तुलना में सी यानी कि यो है 80, कम बोला है 20% कम, 80 हो गया। अब काट लो, 0 से 0, 14, 10, 8, 2 से काट लो, 7, 5, 4, और छोटा हम इसे कर नहीं सकते, और छोटा कर नहीं सकते। अब पढ़ो, एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 5 दिन में कर लेंगे। तो कार्य निकाल लेंगे आसानी से हम यहाँ से, तीनों मिलकर कर लेंगे 5 दिन में, और तीनों की क्षमता 9, 7, 16, 16 पंजे 80, कार्य आएगा 80। ए अकेला उस काम का 70% कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि 80 का 70%। कौन, ए, और ए की क्षमता 7, तो 8 दिन में कर लेगा, 8 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर देख लो, बी हो जाएगा। 94 का जो है वो हो जाएगा बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, 95, 95। इसमें बोला है बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। बी की तुलना में जो है ए 50% अधिक दक्ष है। परसेंट की बात है तो 100 मान लो, ये इससे 50% अधिक है, 150 हो गया। छोटा करो, काट कैसे भैया, 50 से काट लो, 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, 3:2। आगे बोला गया है सी की तुलना में बी जो है 40% कम दक्ष है। सी की तुलना में बी ये 100 है तो 40% कम है तो ये 60 होएगा, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 3, यहाँ बी है 3 और यहाँ बी 2, तो पहले कर लो ना बराबर, क्या कर लो, बराबर। यहाँ कर दो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ कर दो 3 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएंगे, बराबर। तो देखो 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 आया और 2 पंजे 10। ये तो भैया आपको निकालने आते ही होंगे, ये तो भैया रेशियो तो आपको निकालना आता ही होएगा। अब जो है देखो क्या आया, अब इनकी इफिशियंसी का अनुपात आइया ए बी सी का, क्या आइया, इसे मिटा दो, अब चलो लिखा रहने दो या फिर मिटा दो। क्या आइया, 3, 6, कितना ये 9, 6, 10, इसे मिटा दो। अब
ए की क्षमता 9, बी की 6, सी की 10। आगे बोला है वे तीनों जो है मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम जो है वो 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन? तीनों मिलकर। तो कार्य निकल जाएगा यहाँ से हमारे पास आसानी से। कितने दिन में? 20 दिन में। कौन? तीनों की क्षमता है 15 और 10 25 और 25 दूनी 50 और ये 0 चिपका दो उसके पीछे। कितना आएगा? 500। और इस 500 का जो है 30% काम करना है अकेले सी से। इस 500 का 30% काम कराना है अकेले सी से। 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा कितना? 50 और गुणा में 3 और सी से कराना है। सी की क्षमता है 10। 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा? 5 दिया 15 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो 15 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 या फिर क्वेश्चन नंबर 96 से हम अगली वीडियो में देखें तो वीडियो भैया काफ़ी लंबी हो जाएगी। वो क्वेश्चन नंबर 95 तक ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 तक ही हम रहने देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।